क्या आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं? क्या आपके बने हुए काम अटकते हैं? क्या आपकी जॉब अचानक से चली गई? क्या आपके बिजनेस में अचानक से प्रॉब्लम आ रही है? ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स एक प्लैनेट देता है, वो है शनि का प्लैनेट। क्या हमारे जीवन में इस तरीके के इश्यूज आ रहे हैं? इफ यस, आप आज मेरे साथ इस वीडियो में जुड़िए एंड आज हम इन सब टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे कि क्यों हमारे जीवन में इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं। सो वेलकम टू न्यूमरोलॉजी बाय नितिका। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो है सैटर्न, मतलब शनि का प्लैनेट। शनि मतलब 8 नंबर, एंड अगर आप इसको थोड़ा सा उल्टा करेंगे तो शनि मतलब इन्फिनिटी भी होता है। सो इतना इम्पोर्टेंट प्लैनेट है, भले ये हमारे चार्ट में हो चाहे ना हो, इसका इम्पैक्ट हम सब पे होता है। वो इसीलिए क्योंकि शनि को कर्म फल दाता बोलते हैं, एक तरीके का जज है, एंड ये हमें जीवन में कर्मों के हिसाब से रिजल्ट्स देता है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने लाइफ में चेक करें कि हमारे कर्म कैसे हैं। बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स मेरे को बोलते हैं कि अचानक से काम रुक जाता है, हमारा काम आगे बढ़ता ही नहीं, इतनी रुकावटें आती हैं हर काम को करने में। पहले स्ट्रगल होगा, फिर जाके जब थक जाएंगे कि ये काम नहीं बन रहा, अब तब जाके अंत में वो काम बनता है। तो इतनी स्ट्रगल जब हो रही होती है तो अल्टीमेटली मन ही भर जाता है कि वो काम हो चाहे ना हो। हेल्थ में इश्यूज आ रहे हैं, कोई ना कोई घर में बीमार है, तो इन सब चीजों पे हमें देखने की जरूरत है कि क्या सही में हमारा सैटर्न डिस्टर्ब्ड है। अगर हाँ, तो ऐसे कौन से इंडिकेटर्स हैं जो हमें बताते हैं कि सही में शनि जो है वो प्लैनेट खराब है, या फिर शनि की इंडिकेशंस अच्छी नहीं है चार्ट में। तो आज हम लोग इन्हीं चीजों के ऊपर बात करेंगे। तो पहला इंडिकेटर है कि अगर आपके हेल्थ में इश्यूज चल रहे हैं, स्पेसिफिकली अगर हड्डियों से रिलेटेड एंड पैरों की हड्डियों से रिलेटेड, कान एंड दांत, ये दो चीजों का अगर दर्द कंटिन्यूअसली रहता है, या फिर हर थोड़े थोड़े समय में आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है, दैट मीन्स आपके सैटर्न में प्रॉब्लम है, सैटर्न से रिलेटेड इश्यूज हैं। पैरों का दर्द, खास करके घुटने का या एड़ी का दर्द ही बहुत इंडिकेटर है कि सैटर्न डिस्टर्ब्ड है। सेकंड इंडिकेटर वो ये होता है कि अगर हमारे यहाँ स्टाफ नहीं टिकता, या फिर हमारे आसपास में जितना भी नीचे का आदमी है, चाहे ऑफिस का स्टाफ हो, चाहे कोई भी आपके बिल्डिंग का गार्ड से लेकर के आपके घर में काम करने वाली मेड, अगर आपके यहाँ नहीं टिकती, या फिर आपके उसके साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं, दैट मीन्स आपका शनि डिस्टर्ब्ड है। इसीलिए हमारे वो सारे काम अटकते हैं, क्योंकि स्टाफ की प्रॉब्लम हमेशा बनी हुई है। तीसरी चीज जो हमें इंडिकेट करती है कि हमारा शनि ठीक नहीं है, वो ये कि अगर किसी फादर के अपने बेटे के साथ रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हैं, दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर कि उनका शनि ठीक नहीं है। फादर सन का रिलेशनशिप अगर ठीक नहीं है तो ये या तो सन या फिर सैटर्न, ये दोनों प्लैनेट्स को डिस्टर्ब इंडिकेट करता है। चौथी और आखिरी चीज जो ये इंडिकेट करती है कि शनि ठीक नहीं है, वो ये कि अगर हम किसी भी काम में हाथ डालते हैं तो वहां हमारा काम जाके अटक जाता है, एंड उस काम को पूरा होने में जरूरत से ज्यादा समय का लगना। अगर कोई एक टास्क 1 महीने में खत्म हो जाना चाहिए, उसको खत्म होने में 2 से ढाई महीने का लगना। अननेसेसरी उसमें रुकावटें आना या फिर स्ट्रगल आना इंडिकेटर है कि शनि ठीक नहीं है, एंड उसके उपाय को करने की भी सख्त जरूरत है। सो फ्रेंड्स, अब मैं ऐसे छोटे छोटे उपाय के बारे में बात करूंगी जिसका चाहे हमारी कोई भी डेट ऑफ बर्थ हो, और अगर हम इन प्रॉब्लम्स से गुजर रहे हैं तो हम इन उपायों को करेंगे तो हमारी लाइफ में हम पक्का से डिफरेंसेस फील करेंगे। सो शनि के साथ एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है कि शनि हमेशा परेशान करता है। ऐसा नहीं है। शनि एक बहुत ही पावरफुल प्लैनेट है, एंड ये एक तरीके का जज है आपके कर्मों का। सो इससे डरे ना, अच्छे कर्म करें, आप देखेंगे कि शनि आपको भर के रिजल्ट्स देगा, एंड इतने रिजल्ट्स देगा कि आप उसे समेट नहीं पाएंगे। तो शनि के साथ जो सबसे पहली चीज रिलेटेड है कि आप अपने कर्मों के सही हो जाएं। वो कर्म का फल दाता है, आप जैसे कर्म करेंगे शनि आपको वैसे ही रिजल्ट्स देगा। तो सबसे पहला उपाय जो हमें करना चाहिए,
अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारा शनि ठीक नहीं चल रहा, ये बहुत ही बेसिक उपाय है एंड ये हम सबको ध्यान देने की ज़रूरत है। ये उपाय ये है कि भले आपका बिजनेस हो चाहे आप जॉब करते हो, बहुत ही छोटा सा काम है। आपके अंडर जितने भी स्टाफ हैं, चाहे वो घर में आपका हाउस होल्ड का स्टाफ हो या फिर आपकी मेड सर्वेंट्स हो या फिर आपके घर का ड्राइवर हो, गार्ड हो बिल्डिंग का, या फिर आपके ऑफिस के जितने भी क्लर्क्स या फिर जितने भी स्टाफ मेंबर्स हों, उन सब की सैलरी आप समय पे दें। बहुत लोग मेरे पास आते हैं और मैं जब उनसे पूछती हूँ आप स्टाफ की सैलरी कब डिस्पर्स करते हैं, तो बोलते हैं 7 तारीख, कभी बोलते हैं 10 तारीख, या कोई कोई तो 15 तारीख को भी सैलरी देते हैं। सोच के देखिए, जो आदमी 10,000 या 20,000 या 30,000 की सैलरी पे रह के अपना काम, अपना घर चला रहा है एंड आप उसकी सैलरी को हफ्ता भर या 10 दिन रोक देते हैं जस्ट बिकॉज उनसे पूछो कि आप क्यों नहीं दे रहे सैलरी जल्दी, तो बोलते हैं स्टाफ भाग जाता है। जब हम 15 दिन की सैलरी रोक के रखते हैं तो वो टाइम पे दे दे तो रहता है हमारे पास। तो मैंने बोला जाता है तो जाने दीजिए, आप 1 तारीख को सैलरी दे के देखिए, आपके बिजनेस के बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। सो इस चीज़ का ध्यान दें, चाहे आपके पास स्टाफ टिके चाहे ना टिके, इस वजह से सैलरी ना रोकें कि स्टाफ चला जाएगा। आपके अंडर जितने भी स्टाफ हैं सबको 1 तारीख को अपने तरफ से सैलरी दे दिया करें। यू विल सी कि आपका सैटर्न बैलेंस हो जाएगा। सेकंड पॉइंट, शनि का रिलेशन फिजिकल लेबर से होता है। तो जो लोग भी फिजिकल लेबर कर रहे हैं, जैसे कि सामान उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखना, रिक्शा खींचना, ऑटो चलाना या फिर धूप में बैठ के सब्जी बेचना, इस तरीके के काम जो लोग भी कर रहे हैं, इन लोगों के साथ नेगोशिएट मत किया करें। हम लोग बहुत समृद्ध हैं कि हम इन लोगों को 10 रुपए एक्स्ट्रा दे सकें। तो कोशिश ये करें कि हम कभी भी, अगर हम 10 रुपए के वजह से बेवकूफ़ भी बन रहे हैं, मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है वो 10 रुपए का बेवकूफ़ आप बन जाएं, बस 30 रुपए 40 रुपए के लिए नेगोशिएट ना करें, हाथ बढ़ा करके इन्हें आगे से दे दिया करें। तीसरा और आखिरी उपाय जो हमें करना चाहिए हमारे सैटर्न को बैलेंस करने के लिए, वो ये कि हमेशा हनुमान जी का जाप करें। एक हनुमान जी ही हैं जो शनि को संभाल सकते हैं, तो हनुमान चालीसा का जाप एवरीडे करें एंड कोशिश करें कि आप मंगलवार के दिन कुछ दान कर दें। ये दान कोई भी लाल चीज का हो सकता है, या तो गुड़ या मसूर की दाल या कोई भी लाल फल। इन छोटी छोटी नियमों को, छोटी छोटी चीजों को अपने जीवन में उतार के देखें एंड देखें कि आपकी लाइफ कितनी मिराक्युलसली चेंज हो रही है। मैंने ये जो भी छोटे छोटे आपको 3 उपाय बताए, इसमें ना आपके कोई ज्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं, ना ही आपके ऊपर कोई लोड आ रहा है कुछ करने का। बस ये छोटी छोटी आदतें हैं, ये छोटा नजरिया है जो हमें बदलने की जरूरत है एंड यू विल सी कि आपके जीवन में एक 360 डिग्री चेंज आप फील करेंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए एंड लाइक बटन दबाएं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।